नमो नारायण। संपूर्ण राष्ट्र को शनि अमावस्या महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। 17 मार्च सन 2018 शनि अमावस्या महोत्सव है। दर्द आपके पास तो दवा है देवाधिदेव शनिदेव, और है समस्या आपके पास तो समाधान है देवाधिदेव। श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र 16 फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। करिए शनि भगवान का दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, संपूर्ण कष्टों से छुटकारा मिलेगा। शनिधाम आने के लिए दिल्ली छतरपुर मेट्रो स्टेशन से निःशुल्क बस सुविधा है, और ये व्यवस्था KR मंगलम वालों की तरफ से KR मंगलम एजुकेशन ग्रुप है। आइए श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र 16 फतेहपुर बेरी में और करिए शनि भगवान के दर्शन, कि आपका कल्याण हो। नमः। वंदे बोधमयम नित्यम गुरोर्शंकर रोपिणम यमाश्रित वक्रो अपे चंद्रो सर्वत्र वंदते। एकम नित्यम विमलीयचलम सर्वदिशाक्षिभूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुतम नमामि। नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छायामार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। शौर्यपुत्रो दृगदेयी विशालाक्षा शिवप्रिया मंदाचारु प्रश्नात्मा पीड़ाहरतम मे शनि। नमः कृष्णाय नीलाय शीतकंठाय नमो नमः। नमो कालग्निरूपाय कृतंचाय च नमो नमः। हे श्याम वरण वाले नीलकंठ वाले स्वीकारो नमन मेरे, स्वीकारो भजन मेरे। सर्वप्रथम संपूर्ण राष्ट्र को शनि अमावस्या महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र 16 फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। शनि अमावस्या महोत्सव करिए शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, संपूर्ण कष्ट परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। इस राष्ट्र का दास हूं, इस राष्ट्र का सेवक हूं। आराध्य देवाधिदेव शनिदेव है। राष्ट्र मेरी आराधना है, राष्ट्र मेरी सेवा है, राष्ट्र मेरी पूजा है, राष्ट्र ही मेरे जीवन का संपूर्ण आधार है। न राष्ट्र के साथ कभी दगा किया, और कोशिश यही रहती है कि राष्ट्र के साथ कभी दगा नहीं, क्योंकि जो मनुष्य अपने राष्ट्र से प्रेम नहीं करता है, परमात्मा भी ऐसे व्यक्ति की पूजा को स्वीकार नहीं करता है। वर्षों पहले एक संदेश लेके आया था कि भगवान शनिदेव से डरने की जरूरत नहीं है, भयभीत होने की जरूरत नहीं, भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। शनि शत्रु नहीं मित्र है। इस संदेश को लेकर वर्षों पहले आया था, और कोशिश की गांव गांव शहर शहर ढाणी ढाणी जाकर लोगों को बताने की कि भगवान शनिदेव से डरने की जरूरत नहीं है। जिन लोगों ने भगवान शनिदेव का हवा बनाया है, एक डर बनाया है, वो अपना निजी स्वार्थ है। कर्म धर्म गति ज्ञान भक्ति सत्य करुणा साधना मोक्ष समाधि और सुख के दाता है देवाधिदेव शनिदेव। आप मेरा विश्वास करिएगा, ज्योतिष का थोड़ा बहुत ज्ञान है, ज्यादा नहीं है, लेकिन ज्योतिष के आसपास रहने के आधार पर आपसे कहता हूं कि जिस घर में भी शनि बैठता है उस घर की वृद्धि कर देता है। तो काहे डरते हैं भाई? संसार में सबसे ज्यादा डर मृत्यु का रहता है, और अष्टम घर में यदि शनि बैठ जाता है तो आदमी दीर्घायु होता है। 12वें घर में बैठता है तो मोक्ष का दाता होता है, व्यक्ति परमात्मा के चिंतन की ओर जाएगा। और 9वें घर में बैठेगा तो अद्भुत साधक होगा, अद्भुत चिंतक होगा। जिस घर में भी शनि बैठता है उस घर की वृद्धि करता है। तो बड़ी विडंबना है ये, कई बार बड़ा मेरे को दुख लगता है कि आप समझना क्यों नहीं चाहते। क्या इस बारे में आप नहीं सोच रहे हैं कि ये हवा जो बनाया गया है निज स्वार्थ के लिए कुछ लोगों ने बनाया, लेकिन हवा बना कब? जब उसमें आपने स्वयं ने साथ दिया। आप डरे तब लोगों ने आपको डराया। थोड़ा सा मुस्कुराए, और मेरी ये बात कि हाथ बांधे क्यों खड़े हो हादसों के सामने, और हादसे भी कुछ नहीं होते हौसलों के सामने, इस बात को थोड़ा सा अवलोकन करिए। भगवान शनिदेव का जो हवा है ये व्यापारियों की भाषा है। मेरा विश्वास करो नहीं दादा, जो चराचर जगत को
रोशनी देता है, जो पुंज प्रकाश पुंज देता है, जीवन देता है, प्राण ज्योति देता है, भगवान सूर्य उनके पुत्र हैं देवादिदेव शनिदेव। छाया की संतान देवादिदेव शनिदेव। आप अच्छी तरह जानते हैं कि कितनी बड़ी तपस्या की है छाया ने। फिर कश्यप पुत्र, जहां देवता और दानवों की उत्पत्ति का कारण ऋषि कश्यप है। कश्यप पुत्र, कश्यप वंशज, कश्यप अवतार का प्रतीक देवादिदेव शनिदेव। और महादेव के शिष्य हैं, महादेव के शिष्य हैं और नारायण के अनन्य भक्त देवादिदेव शनिदेव। ये राष्ट्रवासियों काय भयभीत हैं भगवान शनिदेव के इस हव्य से। कर्म सुधारिए, कुकर्मों से बचिए, क्योंकि मानव के किए गए कर्मों के विपुल भंडार में से किस कर्म को कितना और किस प्रकार भुगतना है, यह काम है देवादिदेव शनिदेव का। अच्छा करोगे राजा बना देंगे, और अच्छा नहीं करोगे तो अपनी दशा, अंतर्दशा, महादशा में कर्मों को भुगतवा कर आपको सही मार्ग पर लाने का काम कोई करते हैं तो भगवान शनिदेव करते हैं। इसलिए भगवान शनिदेव से भयभीत होने की जरूरत नहीं। क्लीनिंग योर कर्मांज, शुचिता चाहिए, कर्मों का शुद्धिकरण चाहिए। और संसार के सबसे उत्तम कर्म है माता पिता की सेवा, धर्मानुकूल आचरण, राष्ट्रीय प्रेम। और समय मिल जाता है तो ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप करो, जीवन खुशियों से भरा रहेगा। नमो नारायण। नमो नारायण। संपूर्ण राष्ट्र को शनि अमावस्या महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। 17 मार्च सन 2018 शनि अमावस्या महोत्सव है। दर्द आपके पास तो दवा है देवादिदेव शनिदेव, और है समस्या आपके पास तो समाधान है देवादिदेव। श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र 16 फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। करिए शनि भगवान का दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, संपूर्ण कष्टों से छुटकारा मिलेगा। शनिधाम आने के लिए दिल्ली छतरपुर मेट्रो स्टेशन से निःशुल्क बस सुविधा है, और ये व्यवस्था केआर मंगलम वालों की तरफ से, केआर मंगलम एजुकेशन ग्रुप है। आइए श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र 16 फतेहपुर बेरी में, और करिए शनि भगवान के दर्शन, कि आपका कल्याण हो। नमो नारायण। यदि विज्ञान में देवादिदेव शनिदेव का वर्तुल देखे तो 9 के 9 ग्रहों में सबसे सुंदर और सबसे आकर्षक वर्तुल किसी का है तो देवादिदेव शनिदेव का। रत्नों की जानकारी ली, रत्नों में सबसे सुंदर रत्न है तो नीलम है। आप देखने में मन आकर्षित होता है। तो मैंने बहुत अंदर जाके देखा, भगवान शनिदेव का जो स्वरूप समझ में आया। आपके शरीर की जो तेजो में कांति है ना, गहरे नीले रंग की है। सिर पर स्वर्ण का मुकुट, गले में नीलम की माला, रुद्राक्ष की माला, नीले रंग के वस्त्र धारण किए हुए, मानो सभी गुणों और भावों को धारण किए हुए हैं। आपके हाथों में धनुष है, बाण है, त्रिशूल है और वरमुद्रा है। ये आपका स्वरूप है, अद्भुत स्वरूप है। और कहते नहीं भाव का मैं भूखा हूं और भाव ही एक सार है, और भाव से जो मुझके भसता भव से बेड़ा। भाव से कोई उनको देख ले, जीवन की सारी दरिद्रता दूर हो जाती साथियों। अब आप कहेंगे कि दाती महाराज भगवान शनिदेव के हाथ में धनुष है तो उसका क्या महत्व है। भगवान शनिदेव के हाथ में जो धनुष है वो अरिष्टों और अनिष्टों के नाश के लिए वो धनुष धारण करते। 72,000 नाड़ियों में 72,000 मानव शरीर की 72,000 नाड़ियां, इनमें से फिर 3 नाड़ियां इला पिंगला सुषुम्ना। इला पिंगला सुषुम्ना को श्वासों के रहस्य को कैसे जाने। प्राणायाम के द्वारा, आत्म अनुसंधान के द्वारा। अद्भुत अद्भुत धनुष की प्रचंडा जैसे ही श्वासों की उस सुषुम्ना के सारे उन सूक्ष्म केंद्रों पर दिव्य रहस्यों के जानकार, आत्मा की ज्ञाता, आत्मवान हो जाने से जीवन का संपूर्ण सुख प्राप्त होता है। यह प्रतीक है भगवान शनिदेव के हाथ में धनुष कि वो भीतर की पगडंडी पे ज्यादा विश्वास करते हैं। उनके हाथ में बाण है, और बाण संकल्प का प्रतीक है। संकल्प शक्ति द्वारा उद्देश्य की प्राप्ति के लिए निरंतर सजग रहना। इच्छा, ज्ञान और क्रिया के बिना अपना उद्देश्य नहीं पाया जा सकता है। मन, बुद्धि और एकाग्रता के साथ अपनी इष्ट सिद्धि प्राप्त करना यानी बाण धारण करना है। हाथ में त्रिशूल है, त्रिदेवों का स्वरूप है, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण के धारक।
इच्छा, ज्ञान और क्रिया की शक्तियों के संचालक, दैहिक दैविक भौतिक कष्टों के विनाशक, अरिष्ट और अनिष्ट की रक्षा करने वाले शनिदेव हाथ में त्रिशूल रखते हैं। और वर मुद्रा, आशीर्वाद वही दे सकता है जो चरित्रवान हो, जो तपस्वी हो, जो मातृ पितृ भक्त हो, सत्यवादी हो, अनुसंधान अध्ययन प्रिय, न्याय प्रिय। भगवान शनिदेव की हमेशा वर मुद्रा रहती है। जो अनाथ, निराश्रित, बेसहारा, गरीब, लाचार, वृद्धों को, अनाथ, दिव्यांगों को गले लगाता हो, जो उन्हें अपने गले से लगा, उनकी सहायता करते हो, ये है भगवान, ये उनका स्वरूप है। आप स्वरूप देखकर समझिए न कि कितना अलौकिक है। क्यों भयभीत होते भगवान शनिदेव के नाम से? मेरी इतने वर्षों की तपस्या है और इलेक्ट्रॉनिक चैनल के माध्यम से पिछले वर्षों से मैं एक ही संदेश देता आया हूं, देवाधिदेव शनिदेव से भयभीत होने की जरूरत नहीं। मित्रता और शत्रुता से बड़े परे परम न्यायाधीश के पद पर विराजमान देवाधिदेव शनिदेव मानव का खाली कल्याण करता है। बस स्वअवलोकन, भीतर में झांकना जरूरी। बुरा देखन मैं चला और बुरा न खुल मिलिया कोई, और जो गट खोजा अपना हमसे बुरा न कोई। जब देवाधिदेव शनिदेव की शरणागत आओगे तो स्वअवलोकन का मौका मिलेगा। उनके स्वरूप में डूबने की कोशिश करोगे तो भीतर का अंतस स्वच्छ और निर्मल हो जाएगा। ये भगवान शनिदेव का स्वरूप था जो मैंने आपको बताया। नमो नारायण। 9 ग्रह, ये देवता है। सृष्टि की रचना से प्रारंभ से लेकर ये हमारे साथ थे। कोई माने न माने कोई फर्क नहीं पड़ता। जब 9 ग्रह में तो भगवान शनिदेव, ये सूर्य भी तो एक ग्रहाधिपति है। इन 9 ग्रहों में सूर्य भगवान शनिदेव का अपना स्थान है, क्योंकि 9 के 9 ग्रह मानव के किए गए कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। 9 ग्रहों में से 8 ग्रह मानव ने क्या कर्म किया उसका लेखा जोखा रख दे, और 9वां जो देवाधिदेव शनिदेव है, जो लेखा जोखा इनके पास आता है, जो कर्मों का संपूर्ण लेखा जोखा इनके पास, उस कर्म को कितना और किस प्रकार भुगतना है, यह काम है शनिदेव भगवान का। तो इनके वाहन बड़े अलग अलग है। और वैसे तो 10 वाहनों की चर्चा है, लेकिन मुख्य रूप से 7 वाहनों की चर्चा शास्त्रों में मिलती है कि वाहन प्रभु के साथ सुजाना, गज, द्विगज, गृदभ, मृग, श्वाना, जम्बुक, सिंह आदि नखधारी, सोफल, ज्योतिष का पुकार। ज्योतिष में 7 वाहनों की चर्चा की। गजवाहन लक्ष्मी घर आए। जब देवाधिदेव शनिदेव आपके कर्मों के आधार पर नक्षत्र गणना में, चरणपाद गणना में हाथी की सवारी पर जब आते हैं तो आपके घर में मां लक्ष्मी का वास होता है, धन धान्य की प्राप्ति हो और जीवन खुशियों से भरा रहता है। गजवान लक्ष्मी घर आए, अश्व हैते सुख संपत्ति उपजाए, यानी हैते सुख संपत्ति, घोड़े पे आ जाए, कहते सुख और समृद्धि का उपभोग कर सकते। एक तो सुख और संपत्ति का होना, दूसरा सुख संपत्ति का उपभोग। हैते सुख संपत्ति उपजावे, संपूर्ण चालू अचल संपत्ति की प्राप्ति होती जब घोड़े के सवार पर आते हैं। गर्दभ हानि करे बहु काजा, गधे की सवारी पर कहते हैं जब नक्षत्र गणना में शनिदेव आपकी राशि पर आते हैं तो नुकसान पहुंचा। अब नुकसान किसको पहुंचाते हैं? गर्दभ के सवारी पर किसके आते? वे लोग जो मित्र बनाते हैं, साथी बनाते हैं, और साथी बनाकर उनकी संपत्ति हर लेते हैं। जो मित्रों को दगा देते हैं, जो मित्रों के साथ प्रतिकूल व्यवहार करते हैं, उनके साथ धोखा करते हैं, उनके राशि पर नक्षत्र गणना में कर्मों के अनुसार गर्दभ की सवारी पर भगवान शनिदेव आएंगे और नुकसान देंगे। यानी उन्हें उसे कुछ समय उसको कर्जों में डूब जाना पड़ेगा, क्योंकि उसने धोखा दिया अपनों को। सिंह सिद्ध कर राज समाजा, शास्त्र कहते हैं जब सिंह की सवारी पर भगवान शनिदेव आपकी राशि में प्रवेश करते हैं नक्षत्र गणना में, तो कहते हैं कि राजनीतिक वर्चस्व बढ़ता है, सामाजिक वर्चस्व बढ़ता है, आपकी प्रसिद्धि बढ़ती है, आपका यश बढ़ता है, आपका नाम, आपका मनोबल बढ़ता है, आपका पराक्रम और साहस बढ़ता है। और जम्बू की बूंदी नष्ट कर डाले। श्यार की सवारी पर शनिदेव जब आएंगे तो आपकी बुद्धि काम नहीं करेगी। अब श्यार की सवारी पर किसके आएंगे? जो घर फोड़ते, उसकी बात जाकर उसको कहते, उसकी बात जाकर उसको कहते। ऐसे लोगों के राशि पर निजगत कर्मों के अनुसार भगवान शनिदेव नक्षत्र गणना में श्यार की सवारी पर आए, जम्बुक बूंदी नष्ट कर डाले। जब आए प्रभु, ध्यान रखिएगा, मृगदे कृष्ण प्राण संवारे। यदि हिरण की सवारी पर आ जाते हैं, जो मां बाप का धन हरण कर देते, मां बाप का धन हड़प लेते हैं,
माँ बाप की संपत्ति को हड़प कर माँ बाप को वृद्धाश्रम में डाल देते हैं और अपने राज करते हैं। ऐसे लोगों की सवारी पर, मृग की सवारी पर जब आएंगे तो प्राणों तुल्य कष्ट का सामना करना पड़ सकता है। इस बात का ध्यान रखिए। और जब आई प्रभु श्वान सवारी, चोर आदि होय डर भारी। जो विश्वासघात कर, स्वामी के साथ विश्वासघात करता है। किसी ने आपको अपने साथ रखा, सारा आपके नाम पावर कर दिया और उस पावर का मिसयूज करके स्वामी की संपत्ति हड़प लेते हैं। उन लोगों के राशि मार जब कुत्ते की सवारी पर आएंगे तो फिर उसको सारा वसूल करते, ब्याज से वसूल करते। ये 7 सवारी। वैसे ही भैंसे की सवारी है। भैंसे की सवारी अद्भुत सवारी है, क्योंकि मैं आराध्य को भैंसे की सवारी में पूजता हूं, मैं आराध्य को गिद्ध की सवारी में पूजता हूं, मैं आराध्य को मोर की सवारी में पूजता हूं। मेरे को तो सारे स्वरूप उनके बड़े अच्छे लगते हैं भाई, क्योंकि मेरा जीवन सुधरा है आपके कृपा से, देवादिदेव शनिदेव की कृपा से। अद्भुत है कौवे की सवारी। यदि नक्षत्र गणना में कौवे की सवारी पर भगवान शनिदेव आ जाते, समस्त रोग दुख दर्द जीवन के सारे कष्ट हर लेते और अभय प्रदान करते हैं। हाँ, ये ध्यान रखना। बाकी कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। ये प्रभु की सवारियां थी जो मैंने आपसे चर्चा करी। मैं खुद काला पहनता हूं, ये आपको भी पता है। और मैं इतना जब काला पहनता हूं तो ऐसा लगता है कि मैं साहस और उत्साह से भरा रहता हूं। अब आप देखिए, आप सब लोगों से देखिए क्या देते हैं। बिना काजल के आंख कैसी लगती, और आंखों में काजल लगा के देखिए कितने सुंदर लगते हैं भाई। तो ये जो लोग हैं ना, आज संपूर्ण न्यायालय, परम न्यायाधीश की कुर्सी, काले कपड़े काला कोट पहन के जाते हैं, अंदर प्रवेश नहीं होगा यदि आप कोट नहीं पहन रहे। क्यों? न्याय का प्रतीक है। भवन भास्कर, सूर्य भगवान के पुत्र शनिदेव, गहरे नीले श्याम आभा वाले काजल की भांति तेजस्वी स्वरूप, ये उनका स्वरूप है। और ये रंग त्याग, तपस्या, नियमबद्धता, न्यायप्रियता, शांति, अनुभव, अनुसंधान, परिपक्वता, समृद्धि, गुरुता और घोर अनुशासन का प्रतीक है। गहरा नीला रंग अपने भीतर सभी रंगों के गुणों को धारण करता है, और गहरे होने के कारण इसे श्याम रंग भी कहते हैं, इसे काला रंग भी कहते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा साथियों, लाल रंग यदि ऊर्जा प्रदान करता है तो ऊर्जा को जो धारण करता है वो काला रंग होता है। भूमि के भीतर में अंधकार है, उसी अंधकार में बीजों का जीवन मिलता है भाई। बीज अंधेरे में पुष्टि पाते हैं, अंकुरित होते हैं और पेड़ बनकर फूल और फल प्रदान करते हैं। परंतु पेड़ का जो जीवन है, जो जड़ें प्रदान करती है, इन जड़ों को देवादिदेव शनिदेव का अंधकार ही जीवन प्रदान करता है भीतर में। चराचर जगत जिस आंख से देखता है ना, आंख कैसे भी हो, लेकिन जो आई बॉल है ना वो ब्लैक है, जरा देख लेना। जिसे हम चराचर जगत से वो गहरे काले रंग की, आसपास की और भी कोई कलर हो सकता, लेकिन जो आई बॉल है वो हमेशा ब्लैक होगी। संसार संपूर्ण जो ज्ञान कागज पर लिखे जाते हैं वो काले रंग के अक्षरों से पढ़े जाते हैं भाई। आपने सुंदर, अब तो आजकल तो क्योंकि सेल्फी का जमाना हो गया है, जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन फोटोग्राफ कितना भी सुंदर हो, पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव हमेशा ब्लैक होता है। जीवन का संपूर्ण ज्ञान हम विद्यालय में प्राप्त करते हैं, ब्लैक बोर्ड काला ही होता है। और ब्रह्म मुहूर्त से पूर्व, सूर्योदय से पहले, ब्रह्म मुहूर्त सूर्योदय से पहले जिसे हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं वो अंधकार में ही होता है, और सूर्यास्त यानी प्रदोष जिसे हम कहते हैं वो अंधकार से शुरू होता है। हम मां लक्ष्मी की आराधना दीपावली को अमावस्या को ही मनाते हैं, पितरों की श्राद्ध अमावस्या को करते, अंधेरा पक्ष ही है। तो क्या कहना चाहते हैं आप कहां पर हैं? मैं माधव की बात कर रहा हूं। 16 कला, संपूर्ण कलाओं के ज्ञाता वासुदेव श्री कृष्ण श्याम वर्ण थे। काला रंग यानी संपूर्णता, शून्यता, साक्षी भाव, भीतर देखने की दृष्टि, मौन, गहरा सन्नाटा, शाश्वत शांति, वो परमानंद की, वो उन्मनी दशा, वो सूक्ष्मता के साथ, वो मूलाधार से लेकर सहस्त्र चक्र की यात्रा, ये है काला रंग। यदि वास्तव में आपको परखना है,
आपका मन डिप्रेशन में रहता है, आपका काम में मन नहीं लग रहा है, हमेशा भय रहता है, भ्रांति रहती है, रोग पीछा नहीं छोड़ रहा है, हफ्ते में 4 दिन काला रंग पहन के देखिएगा, इन सारी परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी। तो इस भ्रम से बाहर आइए। काला रंग सच में अद्भुत रंग है, सकारात्मक दृढ़ निश्चय का प्रतीक काला रंग है, और इसे भयभीत नहीं होना, और इसे हमें हमेशा पहनना चाहिए, कम से कम सप्ताह में 5 दिन तो पहनना ही चाहिए, जिससे आपका मन मजबूत रहे। नमो नारायण। संपूर्ण राष्ट्र को शनि अमावस्या महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। 17 मार्च सन 2018 शनि अमावस्या महोत्सव है। दर्द आपके पास तो दवा है देवाधिदेव शनिदेव, और है समस्या आपके पास तो समाधान है देवाधिदेव। श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र 16 फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। करिए शनि भगवान का दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, संपूर्ण कष्टों से छुटकारा मिलेगा। शनिधाम आने के लिए दिल्ली छतरपुर मेट्रो स्टेशन से निःशुल्क बस सुविधा है, और ये व्यवस्था KR मंगलम वालों की तरफ से, KR मंगलम एजुकेशन ग्रुप है। आइए श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र 16 फतेहपुर बेरी में, और करिए शनि भगवान के दर्शन, कि आपका कल्याण हो। नमः। संपूर्ण प्रयासों के बावजूद भी सफलता नहीं मिल रही, जीवन बोझ लगने लगता है, अपनों का साथ नहीं मिला, संतान की वजह से परेशान है, तो हर रोज तो नित्य कर्म से स्नान उपरांत सूर्य उदय से पूर्व हर रोज शनिदेव की जो प्रतिमा यंत्र है, ये शनिधाम में मिल जाएगा, मेरे यहाँ मिलेगा आपको। प्रतिमा यंत्र अद्भुत यंत्र है, और इसमें मैंने खूब काम किया है, 29 वर्षों तक साधना करी। प्रतिमा यंत्र शनिधाम में मिल जाएगा। प्रतिमा यंत्र के सामने अपने पूजा स्थान रख दीजिए, जलगंगा जल का छींटा दीजिए, पंचोपचार पूजन करिए, धूप दीप नैवेद्य पुष्प अक्षत अर्पित करिए, सरसों का तेल का दीप जलाए, और वहीं बैठकर श्रद्धानुसार ओम शम अघोक्षाय नमः इस मंत्र की 5 माला, 3 माला, 1 माला जाप करें, और जाप के उपरांत रोटी पर गुड़ रखकर आप गाय को खिला दें। ऐसा करके देखिए नियमित साल भर, संपूर्ण कष्ट छुटकारा मिलेगी। ये अद्भुत उपाय, अद्भुत उपाय, अद्भुत उपाय। विनम्र प्रार्थना और हाथ जोड़कर राष्ट्र से कहना चाहूंगा, मैं आज से 15-16 साल 20 साल पहले भी इस पे मैंने घंटों डिस्कशन के लोगों से किया, और आज फिर कर रहा हूं। मैं कहना चाहता हूं, घोड़े की नाल और काले घोड़े की नाल, घोड़ा घोड़ा होता है, जिसे मनुष्य मनुष्य होता है, काला हो चाहे गोरा हो, ऐसी घोड़ा घोड़ा होता है, काला हो चाहे सफेद हो। एक तो इस विडंबना से बाहर आए। प्राणी का दिमाग पता नहीं कहां के कहां पहुंच गया है, और क्या क्या खेल रचता है ये समझ में नहीं आता है, और उसकी इस मानसिक विकृतता, जो विकृति है, इसके कारण पशु परेशान हो रहा है। मेरा विश्वास करिएगा, पहली बात तो गुरुजनों से पाया हूं, साधना करी है, और भगवान शनिदेव की कृपा प्राप्त हुई है। उस कृपा के बल पर मैं ये कह सकता हूं कि जो व्यक्ति पैसा देकर घर में घोड़े की नाल खरीद के लाता है, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, जो व्यक्ति पैसा देकर घर में घोड़े की नाल को खरीद के लाता है, वो अपने घर में दरिद्रता लाता है, दुख लाता है, परेशानी लाता है, कष्ट लाता है, और अपना दुर्भाग्य लेकर आता है। इसलिए कभी भी खरीद कर घोड़े की नाल घर में नहीं लाना। किसी को बुरा लगे चाहे अच्छा लगे। अब मुझे बताइए ना, आपको नाल चाहिए, नाल घोड़े के पैर में लगती है, और आपको पता है आजकल व्यापारी लोग क्या करते हैं, रोड पे घोड़े को निकालते हैं। मैं आपको नहीं पता है, पेंट करते हैं, सफेद घोड़े पर काला पेंट करते हैं। पेंट कर दिया, 2 आदमी पीछे चलते, 2 आदमी आगे चलते, हल्की हल्की कील लगा देते हैं, ठीक है। आगे वाला चल रहा है, 10 कदम चलेंगे, वो नाल एक पैर की निकल गई, उसने हाथ में लिया, वो देखता रहता है, इतने में भाई साहब घोड़े की नाल देखो, 500 रुपये में दे दिया। थोड़ी देर आगे फिर उसमें ठोक दी। ऐसे करते 10 से 15 बार। जिसके पैर में कील चुभी हो, मैं तो कहता हूं मैं आपको सुई चुबा के देखें जरा, या जिनको घोड़े की नाल लगती उनको हल्का सा सुई चुबा, आ निकलेगी या आशीर्वाद निकलेगा। तो जो लोग खरीद कर घोड़े की नाल घर में लाते हैं, वो अपनी बर्बादी घर में लाते हैं। और मैं तो भारत सरकार से कहता हूं कि कुछ इस तरह से कोई काम करे कि घोड़ों पर पेंट करके, और इसी से हमारा राष्ट्र, हमारी संस्कृति बदनाम हो रही है, इस व्यवसायीकरण से। इससे बचना चाहिए, ये अपराध है। खरीद कर घोड़े की नाल घर में लगाना ये किसी भी घोर अपराध से कम नहीं है, और इससे बचना चाहिए। कभी सुख नहीं मिलेगा। हाँ, ये भी सच है माई, कहीं मिल गई हो, पड़ी हुई कहीं मिल गई हो प्राकृतिक रूप से, उस नाल को घर में लेकर जल गंगा जल से पवित्र करके घर के बाहर यू आकार में लगाकर रोज धूप दीप करते तो सकारात्मक ऊर्जा रहती है, सारी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। ये अद्भुत है माई। लेकिन
ये पेंट कर घोड़ों पर नाले बेचना, दुकान पर चाहे कैसे भी नाल, चाहे छोटी नाल चाहे बड़ी नाल आप खरीद के लाते हो तो ये ध्यान रख लीजिएगा, आप अपने घर में अपनी बर्बादी लाते हो, और ये कभी नहीं करना चाहिए। मेरे इतने वर्षों का अनुभव जो मैं आपसे शेयर किया हूँ, किसी भाई को दुख लगाओ तो हाथ जोड़ के माफी भी मांग लेता हूँ, लेकिन सच बोले बिना रहूंगा नहीं। ये सच्ची बात है कि ये अपराध है, अपराध है और अपराध है। नमो नारायण। संपूर्ण राष्ट्र को शनि अमावस्या महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। 17 मार्च सन 2018 शनि अमावस्या महोत्सव है। दर्द आपके पास तो दवा है देवाधिदेव शनिदेव, और है समस्या आपके पास तो समाधान है देवाधिदेव। श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र 16 फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। करिए शनि भगवान का दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, संपूर्ण कष्टों से छुटकारा मिलेगा। शनिधाम आने के लिए दिल्ली छतरपुर मेट्रो स्टेशन से निःशुल्क बस सुविधा है, और ये व्यवस्था KR मंगलम वालों की तरफ से KR मंगलम एजुकेशन ग्रुप है। आइए श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र 16 फतेहपुर बेरी में और करिए शनि भगवान के दर्शन, कि आपका कल्याण हो। नमस्कार। कर्ज हुआ क्यों, ये देखना बहुत जरूरी। हमारा 10 बाई 10 का कमरा था, छोटा सा किचन था, हम आराम से पति पत्नी और बच्चे रह रहे थे। पड़ोसी के पास 3 बेडरूम का कमरा था, बाहर में इनोवा गाड़ी खरीदी, तो हमने अब उसके पास कमरा है ना, तेरे पास तो आराम से था ना। हमारी दृष्टि किस पे गई, अपने से हट गई। जो ही दृष्टि अपने से हटी और पराये पर गई, कर्जा बढ़ जाएगा। अब आपने इनोवा नहीं लेकर आपने वैगनार ले ली। अब वैगनार, अब आपकी तनख्वाह तो 10,000 है ना, अब वैगनार की EMI कितनी भरनी पड़ेगी। कर्जा क्यों हुआ, तो ताते पाव पसारिए जाते लंबी सौर। अपनी सीमाओं से बाहर जाओगे तो कर्जा बढ़ेगा। इसको भी देखना बहुत जरूरी। ये भी एक उपाय माई, इसके साथ साथ उपाय बता रहा हूं। यदि जीवन कर्जे के दलदल में धंसता जा रहा है और रात नजर नहीं और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, ऐसी अवस्था में मेरे आराध्य देवाधिदेव शनिदेव को मनाइए। शुक्रवार की रात 12 बजे 1.25 किलो देसी चना 3 जगह पानी में भिगो दीजिए। शनिवार की सुबह नित्य कर्म से स्नान उपरांत सूर्य उदय से पूर्व सरसों के तेल में इन तीनों जो चने अलग अलग हिस्सा है, इनको छोंक दीजिए। तेल का दीपक जलाए, और जो मंत्र मैं बताने जा रहा हूं, सूर्य पुत्र उद्रिक देही विशालाक्षा सुप्रिया मंदाचार प्रश्नातम पीड़ा हरतम में शनि, www.shanidham.in, या फिर गुरुमंत्र दाती महाराज पर जाएंगे तो ये मंत्र वहां मिल जाएगा, क्योंकि ये प्रोग्राम दाती महाराज ये मेरे YouTube पर है, मेरी वेबसाइट पे है। शनि शत्रुघ्न मित्र मेरी फेसबुक पर है। और फिर शनि पतन नाम स्तुति की 108 बार जाप। हरताराम सर्व दुखानाम दुष्टानाम भयवर्धनम मृत्युंजयम महाकालम नमस्यामि शनिश्चरम, इस मंत्र का 108 बार जाप करिए। जाप के उपरांत एक हिस्सा किसी दिव्यांग, यानी जो किसी अंग से कमजोर हो, दिव्यांग, अपाहिज नहीं कहते, दिव्यांग कहते हैं, ऐसे अपमान नहीं करते, दिव्यांग को अपने हाथ से खिला दीजिए। दूसरा हिस्सा कुष्ठ रोगी को दे दीजिए, और तीसरा हिस्सा किसी गरीब विधवा स्त्री को दे दीजिए। ऐसा 21 शनिवार कर दीजिएगा, बेड़ा पार हो जाएगा, कर्जे से मुक्ति मिल जाएगी। आपने पाप अब किया देकर, नहीं दिया पुण्य था, और दे दिया तो पाप है। भारत सरकार मंत्रालय बना रखा है कि बाल मजदूरी नहीं हो। तथाकथित लोग भगवान शनिदेव के नाम से चौराहे पर डिब्बा लेके रहते हैं, तेल मांगते, पैसे मांगते हैं, और ना जाने कितने एक्सीडेंट हो जाते, और ना जाने कितने बाल स्वरूप बच्चे काल के काल में ग्रसित हो जाते हैं। तो ये अपराध है। चौराहे पर सरसों का तेल मांगना या चौराहे पर भगवान शनिदेव के नाम पर दान मांगना, ये सबसे बड़ा अपराध है। देखिए, मैं स्वयं इस बात को स्वीकार करता हूं कि डक ऋषि की संतान डाकोत थी, जो ना तो चौराहे पे आती है ना शहर में आती, वो गांव में है। मैं भी डाकोत को तेल देता हूं, इसमें कोई शक नहीं। तो भगवान शनिदेव के नाम से किसी गरीब निर्धन विधवा स्त्री को सरसों का तेल का दान देना अद्भुत माना गया। गौशाला में सरसों का तेल का दान देना अद्भुत माना गया। डाकोत को देना अद्भुत माना गया, और पाषाण प्रतिमा पर तेल अर्पित करना शास्त्रोक्त विधि से अद्भुत माना गया। अब चौराहे पर भगवान शनिदेव के नाम से दान देना, पैसा देना या कुछ भी देना, यह अपराध है। बाल मजदूरी को बढ़ावा देना और कानूनी अपराध भी है। इसे हमें बचना चाहिए, ठीक नहीं है। नमो नारायण। संपूर्ण राष्ट्र को शनि अमावस्या महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। 17 मार्च सन 2018 शनि अमावस्या महोत्सव है। दर्द आपके पास तो दवा है देवाधिदेव शनिदेव, और है समस्या आपके पास तो समाधान है देवाधिदेव।
श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। करिए शनि भगवान का दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, संपूर्ण कष्टों से छुटकारा मिलेगा। शनिधाम आने के लिए दिल्ली छतरपुर मेट्रो स्टेशन से निःशुल्क बस सुविधा है और ये व्यवस्था KR मंगलम वालों की तरफ से KR मंगलम एजुकेशन ग्रुप है। आइए श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में और करिए शनि भगवान के दर्शन कि आपका कल्याण।